आइए एकांतर कोण, संगत कोण, समांतर रेखा समझते हैं। समांतर रेखा किसे कहते हैं? यदि दो रेखाओं को आगे बढ़ाया जाएगा और वो एक दूसरे को काट देंगी तो वो समांतर रेखाएं नहीं कहलाएगी, उनको प्रतिच्छेदी रेखा कहा जाएगा। अगर दो रेखाओं को एक्सपेंड करेंगे मतलब फैलाएंगे, अगर वे एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगे आगे बढ़ाने के बाद, तो उन रेखाओं को समांतर रेखा कहा जाता है। जैसे लाइन एल है और एम है, इनको आगे बढ़ाने के पश्चात एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगी, तो इस प्रकार की रेखाओं को समांतर रेखा कहा जाता है। मतलब यदि दो रेखाओं को आगे बढ़ाने के बाद, जब दो रेखाओं को आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है तो उन्हें समांतर रेखाएं कहा जाता है। और समांतर रेखाओं को यदि कोई एक तिर्यक रेखा काटती है, जैसे मान लेते हैं पी क्यू तिर्यक रेखा काट रही है, तो यहाँ पर जो संगत कोण बन रहा है, कोण 1 और 5 क्या होगा, आपस में बराबर होगा। संगत कोण में आ जाएगा, संगत कोण में आएगा हमारा कोण 1 और कोण 5। कोण 1 और 5 क्या है, संगत कोण है। और 4 और 5 क्या हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा। ये 4 और 5 क्या होगा, एकांतर कोण होगा। 3 और क्या होगा, 3 और 2 क्या होगा, एकांतर कोण होगा। तो इस तरह से हमारा एंगल 3 एंगल 2 के बराबर होगा और एंगल 4 एंगल 5 के बराबर होगा, क्योंकि एकांतर कोण है। जब एल रेखा एम रेखा के समांतर रहेगी तब होगा। तो समांतर रेखाओं के लिए एकांतर कोण बराबर होते हैं। जैसे 4 बराबर 5 हो जाएगा, 3 बराबर 2 हो जाएगा। और संगत कोण 1 बराबर 5 हो जाएगा। ऐसे कोई और सा लिखना चाहेंगे, जैसे कि यहाँ पर 7 लिख रहे हैं, ये वाला एंगल का मान है। इस एंगल का मान यदि 7 है तो इस इधर जैसे कोई 8 एंगल रहेगा तो 7 नहीं, 7 जो है 2 के बराबर होगा संगत कोण। मतलब ऊपर वाला कोण नीचे वाला कोण का संगत कोण होता है। 1 और 5 क्या होगा, संगत कोण होगा। और 7 और 2 क्या होगा, संगत कोण होगा। 4 और 5 क्या होगा, एकांतर कोण होगा। 2 और 3 क्या होगा, एकांतर कोण होगा। तो और समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही तरफ के कोण क्या होते हैं, एक ही तरफ के कोण जो है संपूरक होते हैं। मतलब 3 और 5 को जोड़ा जाएगा तो 180 डिग्री आएगा। जैसे इधर तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा के जैसे 4 और 2 को जोड़ा जाएगा 180 डिग्री होगा।